आजकल की बात नहीं, बहुत पुराने जमाने की बात। आजकल तो वर कन्या का नाम और कार्ड पर छाप दिया जाता है कि अमुक वर अमुक कन्या, और सब देखा देखी सब पहले ही हो जाती है, सब तब आगे बात चलती है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि लड़की का पिता ही अपने लड़की के लिए वर देखने जाता था। अब उसके समझ में आ जाए तो सब पक्का करके आ जाता था। वो जमाना ऐसा था कि इतनी लजीली होती थी लड़कियां कि अपने माँ तक से नहीं पूछती थी कि जिससे मेरा विवाह हो रहा है वो गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है। नहीं, लज्जा के मारे डूबी जाती थी बेचारी। कोई बात नहीं। अच्छा, ब्याह जब हो तब भी नहीं देख पाती थी, घूंघट में ऐसे उनको ढक के रखा जाता था कि वो देख ही नहीं पाती थी। जब ससुराल जाती थी तब पता चलता था, अच्छा इनका ये नाम है, अच्छा ये ऐसे हैं, पहले नहीं। और राजे रजवाड़ों में तो और विचित्रता थी। राजे रजवाड़ों में तो राजा साहब जाते ही नहीं थे कन्या के लिए वर देखने, वो नाई और अपने कुल पुरोहित को भेजा करते थे, और कुल पुरोहित और नाई जाता था, जो पसंद आए राजकुमारी के लिए उसके यहाँ टीका वो चढ़ा आता था। ऐसा जमाना तो उस जमाने की बात है। तो ब्याह करके आई, अभी आज ही आई थी, और कल सुबह में उसकी सासू ने उसके आदमी को आवाज लगाया, बेटा ठन पाल, जरा बैलों को चारा डाल दो। अब जैसे बेचारी ने सुना कि मेरा आदमी ठन पाल, तो एकदम सर पटक के रोने लगी कि बताओ, हमारे पिताजी ने भी हमें दिया तो किसको दिया? ठन पाल को। जब ठन पाल है ये, तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? पिताजी ने तो हमें बेमौत मार दिया। अब जाके मैं पूछूं मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? लेकिन अब बेचारी जाए तो कैसे जाए? खैर सर्दी के दिन थे, आज कोहरा बहुत था, पति भी नहीं था, कहीं काम पर था। सासू ससुर दाएं बाएं हुए से मायके के लिए भाग चली, कोहरे का लाभ उठाया। अब भाग चली, गांव से कुछ दूर गई तो रास्ता भटक गई, तो देखा एक महिला फटे पुराने कपड़े पहन करके और रास्ते पर एक तरफ गोबर थाप रही है, उपले बना रही है। तो बोली, अम्मा मुझे फला गांव जाना है, थोड़ा रास्ता बताए दोगी? तो उसने रास्ता बताया, धन्यवाद किया। इसने फिर पूछा, अम्मा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम है लक्ष्मी। तो इसका माथा ठनका कि लक्ष्मी नाम और ये हालत। सोचते सोचते आगे बढ़ी। अब कोहरा तो हट गया था, धूप निकल आई थी, लेकिन ये रास्ता फिर भूल चुकी थी। तो एक किसान हल चला रहा था, तो उससे पूछा कि भैया भला गांव जाना है, थोड़ा रास्ता बताओ। उसने मार्गदर्शन किया और ये चल पड़ी। लेकिन चलते चलते पूछा, भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा, बहन जी मेरा नाम धनपाल है। तो फिर अपने आप से बोली, धनपाल और ये हाल। फिर आगे बढ़ी, काफी दूर निकल गई, दोपहर हो चुका था। तो देखा कि एक अर्थी को चार लोग कंधा लगा के चल रहे हैं, पीछे बड़ी भीड़ है, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। तो किनारे पे खड़ी हो गई। जब वो भीड़ निकल गई तो जो सबसे पीछे चल रहा था उससे पूछा कि भैया फला गांव मुझे जाना है, मेरा मायका है, मैं भूल गई रास्ता, जरा बताओ। तो उसने कहा, नहीं रास्ता नहीं भूली, आप ठीक रास्ते पे, थोड़ा आगे जा करके इसके बाद में दाएं मोड़ है, मुड़ जाना, फिर वो रास्ता उसी गांव को गया है जो आपका मायका है। बोली ठीक है ठीक है। ये कौन है भैया आपके गांव के जो मर गए? तो उसने कहा, जी बहन जी हमारे गांव के अमर सिंह हैं, इनकी आज मौत हो गई। तो जैसे सुना कि अमर सिंह है, मौत हो गई, तो अभी ये जा तो रही थी ससुराल की ओर, क्षमा करें, जा रही थी ये मायके की ओर, लेकिन वापस मुड़ करके ससुराल की ओर चल पड़ी, ये कहती हुई अपने आप से कि गोबर थापे लक्ष्मी, हल जोते धनपाल, और अमर सिंह है मरे पड़े, बने रहे मोर ठन पाल। ये कहते कहते वापस ठन पाल के पास ये पहुंच गई। कहने का अभिप्राय, नाम के अनुसार गुण नहीं पाया जाता है। तो सुशीला के बारे में सुदामा जी ने कहा, जैसे नाम है भैया वैसे वहाँ का गुण है। अच्छा, बच्चे कितने? बोले 4 बेटे हैं। गृहस्थी कैसी चल रही? सुदामा ने कहा, जिस पर आपकी कृपा हो, क्या कहना प्रभु, सब आनंद से बीत रहा है, और कृपा रही तो जो बचा है वो भी आनंद से बीत जाएगा। भगवान ने दांतों के नीचे उंगली दबाया कि अपनी गरीबी हमें कहेगा नहीं। भगवान को लगा चलो कुछ और बात करो। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, भाभी को बताए गया है हो कि चोरी चोरी आए हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं, कोई महात्मा बताया गया था तुम्हारे भाभी को कि तुम्हारी मेरी मित्रता है, बिल्कुल पीछे लग गई, जाओ जाओ सो आया हूँ। अच्छा, भाभी ने भेजा तो आए? हाँ, तो भाभी जी ने कोई प्रसाद तो मेरे लिए जरूर दिया होगा। सुदामा जी को लज्जा आ रही है
कि राज समाज में और ये प्रसाद में इन्हें दूं, कहीं इनका अपमान न हो जाए। हाँ, अकेले में मिलते तो हमारी इनकी घर की बात है, मैं दे देता, लेकिन यहाँ कैसे, इसलिए उसको लज्जा आ रही है, नहीं देना चाहिए इसलिए। लेकिन भगवान तो सबके बीच में भक्त से लेकर और दुनिया को बताना चाहते हैं मेरा भक्त कितना गरीब क्यों ना हो, लेकिन जब मेरे पास आता है मुझसे कुछ लेता नहीं बल्कि मुझे देता ही है, ये बताना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, तो सुदामा जी ने कहा नहीं, आपकी भाभी ने तो कहा था कि बाजार से कुछ द्वारिकाधीश के लिए प्रसाद ले जाना, लेकिन शनिवार होने के नाते हमारे यहाँ का बाजार बंद था, इस कारण मैं कुछ ला नहीं पाया आपके लिए। जब अगली बार आऊंगा मैं सुशीला के हाथ से ही कुछ बनवा के आपके लिए लाऊंगा। तो भगवान हंसने लगे और हंसकर भगवान ने कहा, देखो तुम्हारी आयु बदल गई लेकिन तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। बड़े आश्चर्य की बात है। सुदामा जी ने कौन सा स्वभाव, बोले भूल गए? जब गुरु आश्रम में हम तुम दोनों रहते थे और एक दिन जब लकड़ी लेने गए तो गुरु माता ने तुम्हारे हिस्से के चने तो तुम्हें दिए ही, हमारे हिस्से की भी तुम्हें पकड़ा दिया था कि भाई दोनों बांट के खा लेना। भले आदमी सारा चना अकेले खा गया, हमको दिया नहीं। वही आदत तेरी है अकेले खाने की, लेकिन वहां तो दोनों का हिस्सा मिला हुआ था तब तू खा गया, लेकिन यहाँ तो केवल भाभी ने मेरे लिए ही भेजा है इसलिए ये नहीं खाने दूंगा। ये कहकर सुदामा जी के बगल से वो पोटली जो चीथड़े कपड़ों में बंधे चावल थे छीन लिया भगवान ने। मेरे भाई बहन, 3 लोगों को ही पता चला कि ये चीथड़ा कपड़ा, इसमें टूटे चावल हैं। सुदामा को क्योंकि लेके आया है, भगवान को क्योंकि उनसे क्या छुपा है, और रुक्मणी जी को भी तो लक्ष्मी है, उनसे भी कुछ छुपा नहीं। बाकी जितनी रानियां थी, मंत्रिमंडल के लोग थे, सभासद थे, सबने देखा कि भगवान ने जो सुदामा के बगल से खींचा है वो मरकत मणि का पात्र है जो देवराज के यहाँ पाया जाता है स्वर्ग में, और उसमें कोई स्वर्गीय वस्तु है। समझ में नहीं रहा है क्या? एक सुगंध निकली जो द्वारिका में छा गई। ये सुगंध कैसी? तो हमारे संत कहते हैं कि ये सुदामा के भजन की खुशबू है। भजन की खुशबू बड़े दूर तक जाती है और भजन की खुशबू युगों युगों तक वर्तमान रहती है। आप न रहें, आपके भजन की खुशबू तो मौजूद रहेगी साहब। आज भी तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास, वाल्मीकि क्यों याद किया जाता है इन महापुरुष? उनके भजन की खुशबू आज भी आ रही है, इसलिए हम उनको नमन करते हैं, हम उनको याद करते हैं, उनके भजन की खुशबू। कथा में 3 से 4 बार तो साकेतवासी बिंदु जी मेरे जीवा से पे आ ही जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके भजन की खुशबू मौजूद है, भजन की खुशबू आ रही है। भगवान ने एक मुट्ठी खाया, एक लोक की संपदा सुदामा को दिया, दूसरा खाया, 2 लोक की संपदा सुदामा को दिया। ये तो साहब इतने व्यस्त और मस्त हो गए कि तीसरा भी खाने जा रहे थे। अच्छा, खाते जा रहे हैं, रानियों को कहते जा रहे हैं, देखा हमारी भाभी ने अमृत जैसा प्रसाद भेजा है, लग रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ यशोदा के भोजन में स्वाद आता था, वही स्वाद आ रहा है भाभी के प्रसाद में। तुम सब इतना बढ़िया बनाती नहीं। इशारा करती हैं पत्नियां कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ना, चख के देखूंगी आपकी भाभी ने ऐसा क्या भेज दिया। तो भगवान ने अंगूठा दिखा दिया कि नहीं मिलेगा, ये तो मेरे लिए भेजा है, सो मैं ही खाऊंगा। 2 मुट्ठी खाया, तीसरी खाने जा रहे थे, दौड़ करके रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? सब इसी ब्राह्मण के नाम, तो बाकी दुनिया में कहाँ जाएगी? वो भी तो तुम्हारे ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? विरोध कर दिया। हमारे संत लोग कहते हैं कि लक्ष्मी तो जन्म से ही ब्राह्मणों की विरोधी है, वो विरोध करते हैं। इनकी सबसे बनती है, ब्राह्मणों से नहीं बनती लक्ष्मी जी की। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, पुराणों में प्रसंग आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि तुम सबके पास जाती हो, टिक जाती हो वहां जाकर, लेकिन हमारे वंशजों के पास क्यों नहीं जाती, ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं जाती? तो लक्ष्मी जी ने कहा, न जाती हूं न जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? तो कहा कि देखो इन लोगों ने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ। अरे क्या अन्याय किया? लक्ष्मी जी ने कहा, वो अगस्त नाम के ब्राह्मण ने मेरे पिता को बहुत सताया और मेरे पिता की सारी संपत्ति उसने छीन ली। अब लक्ष्मी जी सागर की बेटी और अगस्त जी ने 3 अंजुली में आचमन कर लिया सप्त सागर के जल का।
सागर का धन तो जल ही है, वो सुखा दिया सागर को। तो कहा कि एक वो भृगु नाम के ब्राह्मण सोते हुए मेरे पति पर चरण प्रहार किया। भृगु जी गए थे मिलने, भगवान सो रहे थे। तो भृगु जी को लगा कि मेरा आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, सो रहे हैं, तो खींच करके एक लात भगवान के सीने पर लगाई। भगवान जग गए। और उदारता देखिए भगवान की। भगवान भृगु के चरणों को दबाने लगे, बोले ब्राह्मण देवता मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपको चोट तो नहीं लगी? लक्ष्मी जी ने कहा कमाल है, जो चरण मारे उसके चरण दबाते। भगवान ने कहा तुम बीच में मत पड़ा करो, ये हमारी इनकी आपस की बात है। सुबह 4 बजे उठ कर हमारा श्रृंगार करें, हमको नहलावें धुलावें, हमारी आरती उतारे, जय जयकार करें, तो इनको क्रोध आएगा, वो भी तो हमारे ऊपर ही उतारेंगे ना। कोई बात नहीं है, हमारी इनके बीच में मत पड़ा करो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तो तुम ही इनके यहाँ जाओ, हम तो जाएंगे नहीं इनके, हम नहीं जाएंगे। रहीम जी ने इस संदर्भ में बड़ा सुंदर दोहा लिखा कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लार। भगवान का कुछ नहीं घटा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि और इनके कुल की अनरीति है। और क्या अनरीति है? बोले हमारी जो शौत है ना, उसको ये लोग सुबह सुबह हमारे पति से लाकर मिलाया करते हैं ब्राह्मण लोग, हमारी शौत को। अब लक्ष्मी जी की शौत है तुलसी मैया, और ब्राह्मण लोग सुबह सुबह ठाकुर जी को स्नान करावे, तिलक लगावे, भी दूसरा काम क्या करते हैं? तुलसी मैया को लावे, ठाकुर जी के सर पे पधरावे। तो कहते हैं उसको लाके वहां मिलाया करते हैं, और तो और उसके शरीर की माला अपने गले में बांधा करते हैं ब्राह्मण लोग। और अनीति करने, बोले क्या? बोले वो सरस्वती है ना, वो हमारे शौत की बड़ी प्रशंसा करती, तुलसी की महिमा सरस्वती जी गाती हैं। तो कहा हमारे शौत की बड़ी प्रशंसा करती है, और उस सरस्वती को ये ब्राह्मण लोग अपनी जीवा पर बसा करके रखते हैं। इसलिए कमला बिनवे चतुरानन ते हम जइयो नहीं घर विप्रन के, हम ब्राह्मणों के घर नहीं जाएंगे विरोध करो। इसीलिए ब्राह्मण दिन भर कमाए तो भी 22 पसेरी, और रात भर कमाए तो अभाव से ग्रस्त रहता, क्योंकि लक्ष्मी आती भी है अगर तो टिकती नहीं है। नारायण के साथ आना तो पड़ता है, आ जाती है, लेकिन टिकती नहीं है, वो जल्दी जल्दी निकल जाए। कहते विरोध किया। खैर जो देना था ठाकुर जी ने दिया, लेकिन सुदामा जी को कुछ पता नहीं क्या दिया, क्योंकि हम लोग माइक में बोल कर देते हैं, फोटो खिंचवा करके देते हैं, 10 जगह बता के देते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी देते हैं तो चुपचाप देते हैं। इतना कुछ हमको आपको दिया, लेकिन कभी स्वप्न में आ करके भी उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि ये दिया मेरा भजन कर तू नहीं ले। नहीं नहीं, आप भजन करो चाहे गाली दो, लेकिन वो तो देना उनका स्वभाव है, वो देते रहते हैं। हम स्वभाव छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, देना स्वभाव है प्रभु का। तो देनु तो सो दे दियो, लेकिन विप्र न जानी बात, वो चितवन गोपाल की कछु न जानी जा। और अब रानियों से कहा इनको स्नान कराओ। रानियों ने सुदामा जी को स्नान कराया, देवी परिधान धारण कराया, और अब भोजन के लिए बैठे दोनों मित्र। और जब भोजन के लिए बैठे, 56 भोग की थाल आई। सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बच्चों की भूख याद आई। भगवान ने फिर कसौटी का पासा फेंका, मित्र भोजन के समय आंसू, क्या बात है, बच्चों की याद आई? बोले नहीं। फिर आंसू कैसे आ गए? बोले कभी हम तुम दोनों गुरुकुल में एक ही साथ खाया करते थे, आज बड़े दिनों के बाद वो अवसर फिर आया तो अतीत याद आ गया, इसलिए अतीत की याद में आंसू आ गए। भगवान को लगा ये बताने वाला नहीं है। सुदामा जी 7 दिन तक मेरे भाई बहन द्वारिका में रहे, कुल 7 दिन। 7 दिन तक सुदामा जी द्वारिका में रहे। नित्य नया आनंद है, भोग है, भंडारे हैं। और आज 8वें दिन सुदामा जी को लगा कि जाना चाहिए, ये देने वाला नहीं कुछ, और मैं मांगने वाला नहीं। और ये देगा भी क्या? जो ब्रिज में मांगत फिरे तनक दही को काज,
कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। जो ब्रज में दही माखन मांगता फिरता था, ना मिले चोरी अलग से करता था, अब वही चोर राजा हो गया, तो आदत तो वही है, ये क्या देगा मुझे, इसलिए चलना चाहिए। बेशरम 3 मुट्ठी चावल भी छीन के खा गए। सुशीला खिचड़ी बनाती तो बच्चे 3 दिन खाते, वो भी खा गया। चलो चलना चाहिए। तब तक भगवान दिख गए। क्या सोच रहे हो मित्र? बोले कुछ नहीं, अब चलेंगे, तुम्हारी भाभी घर पे अकेली, बच्चे छोटे। अच्छा 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 अच्छा। तो कहा रानियों से रौली और चावल ले आओ, तिलक करना है, ब्राह्मण देवता जाने वाले हैं। तो जब रौली चावल का नाम लिया तो सुदामा जी को लगा कि अब दक्षिणा की बारी है, दक्षिणा देगा कुछ ना कुछ, और जो देगा ज्यादा देगा, क्योंकि शास्त्र कहता है साधु और ब्राह्मण को तिलक करो तो दक्षिणा दो साथ में। तो अब दक्षिणा की बारी। लेकिन सरकार ने तिलक कर दिया, दक्षिणा दिया नहीं, क्योंकि पहले सब दे दिया है तो बाद में क्या दे भाई, पहले दे दिया है सब कुछ। तो जब तिलक कर रहे थे तो देखा कि ब्रह्मा जी ने सुदामा जी के भाग्य में 7 जन्म की गरीबी लिखी। भगवान को बड़ा क्रोध है, अच्छा मेरा सुदामा ही मिला था ये लिखने के लिए। भगवान ने अंगूठे को इतने जोर से दबा के तिलक किया कि मेटत कठिन कुवन कभाल के, ब्रह्मा के लेख को भी मिटा दिया। भगवान ने इतने जोर से दबा के तिलक किया। वो सर्व समर्थ है, क्या नहीं कर सकते। और अब रानियों को कहा कि आओ माथा टेको, जाने वाले हैं। तो सुदामा जी को लगा कि ये तो देने से रहा, लेकिन इनकी पत्नियां तो बड़े बड़े राजघराने की बेटियां हैं, और बड़े घराने की लड़कियों को तो वो दान की आदत होती है। सो रानियां जरूर देंगी, ज्यादा नहीं तो 1-1 सिक्का तो माथा टेकेंगी। उस समय स्वर्ण सिक्के चलते थे, 16,108 सिक्के हो जाएंगे, गरीबी अपनी दूर, कोई चिंता की बात नहीं। रानियां आ गई। रानियों ने पूछा दक्षिणा में क्या देना है? तो जब कहा कि दक्षिणा में क्या देना है, तो भगवान ने कहा देना कुछ मत नहीं, ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएंगे, दोबारा आएंगे भी नहीं। ये इनके पास बहुत है। अरे कुबेर को कई बार जरूरत पड़े ना तो इनसे उधार लेते हैं, और हम भी कई बार जरूरत पड़े तो मेरा मित्र है, चुपचाप मुझे भी उधार दे देता है, किसी को बताता नहीं है, तो इनसे उधार लेते हैं। हाँ और क्या, बेचारे के तन पर कपड़ा नहीं कहते हैं उधार लेते हैं। कपड़ा वो ब्राह्मण है और उसको आदत है फटी हालत में रहने की। अरे कईयों के पास होता है लेकिन पहनने की आदत नहीं होती, इसलिए पहनते नहीं है। कईयों के पास नहीं होता इसलिए नहीं पहनते हैं। इसके पास सब है, ऐसों से लेना चाहिए। रानियों ने कहा क्या है जो हम लोग लें उनसे? तो कहा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण दिख जाए तो ब्राह्मण से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसलिए जाओ आशीर्वाद लो, प्रणाम करो, जाओ। और मेरे भाई बहन ये शास्त्र का वचन है कि ब्राह्मण दिख जाए तो ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो। अरे राधे राधे, जय सीताराम या नमस्ते प्रणाम, जो भी आप अभिवादन में बोलते हो, अभिवादन जरूर कर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को, क्योंकि वेशभूषा से पता चल जाता है कि भाई ये कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित जी हैं, वेशभूषा से तो प्रणाम कर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है अपरिचित है तो भी प्रणाम कर लेना चाहिए, बस आगे से आगे कोई व्यवहार नहीं, प्रणाम करके अपना आगे निकल जाओ, उसका आदर करना चाहिए। तो कहा जाओ आशीर्वाद लो।